दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आज आपको फिर से एलसीएम और एचसीएफ के कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हैं। इसके पहले वाले जो लेक्चर में मैंने इंग्लिश में लिया था, इस बार मैंने हिंदी में आपको लेक्चर्स जो भी है, जो क्वेश्चंस होंगे आपको हिंदी में होंगे। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कुछ फॉर्मूले कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कर अगर दो नंबर का गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? करा वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होगा। मतलब दो नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो कह रहा है उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ये पहला फॉर्मूला था। अब दूसरा देखो, एचसीएफ ऑफ अ गिवन नंबर ऑलवेज डिवाइड इट्स एलसीएम। ध्यान से देखेंगे, यहाँ से कितने फैक्टर होंगे वो निकाले जाते हैं। कह रहा है किसी भी दो नंबर का जो एलसीएम है उसको एचसीएफ हमेशा डिवाइड करेगा। मतलब जो एचसीएफ है वो एलसीएम को डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो सोच लो, चाहे एलसीएम गलत है चाहे एचसीएफ गलत है, ठीक है। और जितनी बार डिवाइड करेगा हम उसका कोप्राइम फैक्टर निकाल के बता देते हैं इसके पेयरिंग कितने होंगे। अब कह रहा है लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड एक्स वाई जेड टू गिव सेम रिमाइंडर। अब हमको बड़ा से बड़ा नंबर बताना है, वो नंबर जो एक्स वाई जेड को डिवाइड करे तो सेम रिमाइंडर लेकर के आए। जब सेम रिमाइंडर की बात होगी तो हमको एचसीएफ लेना है उनके डिफरेंस के। किसके डिफरेंस के? y में से x माइनस करो, z में से y माइनस करो, z में से x माइनस करो, जितना आएगा उसका एचसीएफ ले लोगे। जो नंबर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका एचसीएफ, सॉरी, वो आपका बड़ा वाला नंबर कहलाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि पहला एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि ये हम फॉर्मूला था तो सबसे पहले मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बता दिए। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स आपको कराने जा रहे हैं। तो उसमें देखते हैं कि सबसे पहला न्यूमेरिकल इसका क्या है। तो ध्यान से देखेंगे, और मैं क्वेश्चन अपने मोबाइल पे पढ़ेंगे और आपके स्क्रीन पे देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 63 है और उनका महत्तम समापवर्तक 9 है। यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखेंगे इसमें सबसे पहला आपको क्वेश्चन जो दिया है, इसमें पहला वाला फॉर्मूला है जो वो लग जाएगा। इसमें कह रहा है क्या कि हमारे पास दो संख्या हैं जिनका लसा हमको दिया हुआ है। मतलब एलसीएम कितना दिया हुआ है? 63, और उनका मसा दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक, मतलब एचसीएफ। मैं आपको दोनों में सिखा दे रहे हैं, कितना है? 9। एलसीएम मतलब लसा, एचसीएफ मतलब मसा। इसमें से एक संख्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर कितना है? 27 है। हमको दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या होगी वो बताएंगे। तो हमको फाइंड करना है सेकंड नंबर। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको। क्या फॉर्मूला बताया? कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे? दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहला नंबर आपको दिया हुआ है 27, दूसरा नंबर आप मान लो x निकालना है, और ये चीज़ दिया हुआ है एलसीएम 63 और एचसीएफ कितना है? 9। तो जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो 63 इंटू 9 अपॉन 27। 9 3 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा। तो दूसरी संख्या जो आपकी निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई? 21 आ गई। इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ किए? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर एचसीएफ एंड देयर एलसीएम।
तो मैंने क्या किया, LCM HCF फर्स्ट नंबर दिया था, सेकेंड नंबर का फॉर्मूला लगा करके कितना लाया, 21 नंबर। ये 21 नंबर क्या है, आपका आंसर है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन सेकेंड। दो संख्याओं का लसा और मसा 84 और 21 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, इसमें दिया है दो संख्याओं का लसा और मसा 84 और 21 है। यदि संख्याओं में अनुपात 1:4 का हो तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। ये रहा आपका प्रश्न। तो इसमें गिवन क्या क्या है, लसा दिया है, मतलब LCM दिया हुआ है 84, HCF दिया हुआ है 21। अब कह रहा है इनमें जो अनुपात है, मतलब रेशियो है, वो रेशियो कितना दिया है, 1:4। तो हमको बड़ी संख्या बतानी है। तो देखो हम क्या कर लेते हैं, लेट जो फर्स्ट नंबर हमारा है वो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, मैं x मान लेंगे। x अगर मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू 1x। एंड सेकेंड नंबर जो मानेंगे वो कितना मान लेंगे, 4x। ध्यान देखना है, इसी रेशियो के हिसाब से हमको मानना है। 1:4 दिया है तो x 4x, 1:5 दिया रहता है तो x:5x। तभी उनका जब देखो ये लेने का मतलब है कि जब इनका हम रेशियो लेंगे तो कितना आना चाहिए, 1:4। ऐसे मानोगे तभी, क्योंकि अगर y ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको एक ही इक्वेशन में 2 अननोन होगा, आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। अब कह रहा है हमको पता क्या है, हम जानते हैं एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM एंड HCF का मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने माना 2 नंबर क्या है, 2 नंबर मेरे पास क्या है, x इंटू 4x इज इक्वल टू LCM कितना है 84, HCF कितना है 21। ये फॉर्मूला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू पहले का LCM इंटू HCF। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x², 84 इंटू 21, कट करो तो कितना हो जाएगा 21। x² इज इक्वल टू 21 इंटू 21, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये कहाँ हो जाएगा, रूट के अंदर, बाहर क्या निकलेगा 21। अब देखो x की वैल्यू 21 आई, जो कि हमारी कौन सा नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है। और सेकंड नंबर कितना है 4x। तो जो सेकेंड नंबर की अगर बात करोगे वो कितना आएगा, 4x आएगा, 4 इंटू 21 आएगा, जो आएगा 84। हमको पूछा है बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 84 हो जाएगी आपकी सेकेंड नंबर जो बड़ी संख्या होगी। क्योंकि छोटी अगर पूछता तो हम 21 बता के छोड़ देते, बट हमसे बड़ी पूछा है इसलिए हम बड़ी संख्या बताए, कितना है 84 है, मतलब 84 आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का मसा 12 है तथा लसा 924 है, मतलब मसा 12 है एंड जो HCF है वो LCM है वो 924 है। कि बताएं संख्या के ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। इसमें कह रहा है कि कितने जोड़े, कितनी पेयरिंग बन सकता है। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का जो मसा है वो 12 है, लसा 924 है, बतावे संख्या के ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। तो क्वेश्चन खत्म यहीं पे। तो हम अभी देखेंगे पहले कि इसके क्या ये फॉलो कर रहा है कि LCM HCF दोनों फॉलो कर रहा है। मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि LCM जब HCF से डिवाइड हो जाएगा तब हम समझ जाएंगे कि क्या है HCF और LCM दोनों सही है, अदरवाइज गलत होगा। जब गलत होगा तो फैक्टर ही नहीं होगा। अब हमसे इस जोड़े के बारे में बोल रहा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि LCM को डिवाइड करते हैं किससे, HCF को। देखते हैं ये डिवाइड होता है कि नहीं। कंडीशन पहले यही है कि पहले डिवाइड करो, अगर डिवाइड हो जाता है तभी। तो हमारे पास कह रहा है LCM है 924, HCF है कितना 12। इसको कट करोगे तो बड़े आसानी से कट हो जाएगा, कितना 77।
अब याद रख लेना है, हमको कह रहा है कि ऐसी पेयरिंग बनाना है, प्राइम फैक्टर की पेयरिंग जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 77 होना चाहिए। बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो अब देखो 77, एक तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 77 बनेगा, तो 1 इंटू 77, ध्यान देखना 1 एंड 77 इसका जोड़े का ये मतलब है कि जिसमें क्या नाम है कि जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1, जिसका HCF 1 आएगा वो हमारा एक पेयर हो जाएगा। एक कह रहा है कि एक जोड़ा हो जाएगा उसका। अब दूसरा हमारे पास क्या है, एक तो हो गया, दूसरा 11 इंटू 11 और 7, देखो 11 7 जा 77, ये भी हो रहा है। और देखो 11 और 7 का HCF निकालोगे तो एक ही आएगा, इसमें भी अगर इन दोनों का HCF निकालोगे तो एक आएगा। ऐसा पेयरिंग कि मल्टीप्लाई करके 77 दे, 77 दे और उसका HCF 1 आना चाहिए, तभी वो सेट होगा। तो 11 7 जा 77, तो ये भी हो जाएगा हमारा क्या 11 7। तो हमारे पास कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे, किसका, जो 77 आए। एक तो 1 इंटू 77, क्योंकि 1 और 77 में एक कॉमन है, 11 और 7 में भी कितना कॉमन है, एक कॉमन है, क्योंकि दोनों में केवल एक ही कॉमन है, आप करके देख सकते हैं। तो ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं, ठीक है, कितने जोड़े बन सकते हैं, टोटल पूरा जोड़ा कितना बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे, ठीक, बाकी कोई भी नहीं बनेगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको समझाता हूँ, जैसे मान चलो हमारे पास 15 है, ठीक है, 15 आया है तो बोल रहा है कि 15 में कितने जोड़े बनेंगे, एक तो 1 इंटू 15 हो जाएगा। आप देख लो इन दोनों का अगर HCF निकालोगे तो कितना आएगा 1, दूसरा क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा। अब देखो 3 और 5 में भी क्या कॉमन है, केवल एक कॉमन है, 3 और 5 में 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब अगर मैं 20 की बात करते हैं, 20 में मान के चलो ये कि 20 है, हमको 20 में कितने जोड़े बनेंगे, तो देखो एक तो 1 और 20 हो जाएगा, इसमें एक ही कॉमन है। दूसरा अगर तुम जैसे करते हैं 4 और 5, 4 और 5 की अगर बात करो तो 4 और 5 में भी कितना कॉमन है, एक ही कॉमन है। 4 और 5 में कॉमन कितने हैं, एक, ये भी 20 हो जाता। दूसरा अगर 2 और 10 करते तो ये नहीं होता, ठीक है, 2 और 10 में देखो एक तो कॉमन है, एक के साथ साथ 2 भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसलिए ये जोड़े में नहीं आएगा। मतलब इसका जो HCF है वो कितना आएगा 2, और जबकि जोड़ा उन्हीं को हम बोलेंगे जिनका HCF आए 1। आप यही कॉन्सेप्ट समझ लो कि जिसका HCF 1 आएगा हम उसी को पेयरिंग में लेना है, बाकी पेयरिंग में लेना ही नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3, 4 और 5 से भाग देने पे वो पूरी की पूरी विभाजित हो जाए। तो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 2, 3, 4, 5 से भाग दे तो टोटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको कह रहा है किससे, 2, 3, 4 और क्या 5, इससे डिवाइड करने पे वो पूरी की पूरी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, कट जाए। तो हमको क्या है, नंबर इज इक्वल टू, वो नंबर आएगा LCM ऑफ 2, 3, 4 एंड 5, वही नंबर हो जाएगा। तो LCM अगर आप इसका निकालेंगे 2, 3, 4, 5 का, तो मैंने आपको दो मेथड बताया था, आपको ये एक मेथड यूज कर लो। तो मैं डिवाइड मेथड यूज करते हैं, 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4, 5, यहाँ पे 2 से 1, 3, 1, 5, अब 3 से ले जाओ और 5 से, तो आपका जो आएगा नंबर 2, 2, 3, 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 60। 60 वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 60 है। 60 वह नंबर, वह छोटा से छोटा नंबर है जो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। और अगर किसी के दिमाग में कुछ और चल रहा है कि 20 होगा, तो 20 देखो 2 से तो कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 30 की बात करोगे 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा।
ठीक है। बट 60 ऐसा नंबर है, छोटा से छोटा नंबर, आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा हो बट है छोटा ही, ऐसा छोटा नंबर है जो 2 से भी जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से डिवाइड हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि आप वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 12, 24, 36 और 46 से भाग देने पर हर प्रत्येक दशा में 6 शेष आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी अगर आए तो आपको एलसीएम निकालना है, जितना शेष पूछ रहा है वो शेष ऐड कर देना, क्योंकि देखो इसका 60 का मतलब है रिमाइंडर होगा ही नहीं, रिमाइंडर होगा ही नहीं। अब अगर वो बोले कि 5 रिमाइंडर बचता, कि आप ऐसे डिवाइड करो कि 5 रिमाइंडर, देखो गलत हो जाता है, 2 में 5 तो रिमाइंडर आएगा नहीं। आपको एक अगर बोलता कि केवल एक रिमाइंडर आता तो आप क्या करते, जो रिमाइंडर आएगा, जो शेष आपसे बोलेगा उसमें इसमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। आपको नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अभी अगला क्वेश्चन कर, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 28, 35, 42, 63 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल जो है 17, 24, 31 और 52 बचे। हमको कह रहा है 28, 35, 42, 63 और रिमाइंडर कितना बचने को बोल रहा है, जो रिमाइंडर है वो देख लो। रिमाइंडर पहले में कह रहा है 17, दूसरे में कह रहा है 24, तीसरे में कह रहा है 31, चौथे में कह रहा है क्या 52। ये रिमाइंडर बच रहा है। हमसे बोला है कि आप वो छोटी से छोटी संख्या बताओ कि जो 24, 35 और 42 और 63 में 63 में भाग देने पे 17, 24, 31 और 52 शेष बचे। अब देखना है कि इसमें कैसे करना है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंस इनके देखते हैं। देखो 28 में से अगर 17 को माइनस करोगे तो 11 बचेगा, 35 में से 24 को माइनस करोगे तब भी 11 बचेगा, इसको माइनस करोगे 11 बचेगा, इसको भी माइनस करोगे तो कितना बचेगा 11। अब क्या है, डिफरेंस क्या है, सबके समान है, सेम है। रिमाइंडर डिफरेंसेस क्या है, जो इनके और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस है वो समान है। तभी नंबर की अगर हम बात करें कि आपसे जब कभी भी नंबर पूछे कि वो नंबर क्या होगा, तो सारे का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, सारे नंबर का एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ऑफ ऑल नंबर, सारे नंबर का ले लेना है और माइनस क्या कर देना है, माइनस जो उनका डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वो आपको क्या कर देना है, माइनस। तो एलसीएम ले लो जरा, 28, 35, 42 और 63 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 7 से पहले कट करो, 7 4 जा, 7 5 जा, 7 6 जा, 7 9 जा। अब 2 से कट कर दो, 2 2 जा, 3 जा, ये तो ऐसे रहेगा, 3 से कट करो, 2 5 1 3। अब देखो ये तो प्राइम ही है, तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200। अब हमको बोल रहा है, सॉरी 1260 आएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1260। मैंने बोला है आपको वो नंबर बताना है, तो जितना एलसीएम आया है उसमें से जो डिफरेंस है वो माइनस कर लो। तो 1260 में से 11 माइनस कर लो, तो 1260 माइनस 11 इज इक्वल टू 1249। ये आपका नंबर होगा। कह रहा है ये क्या है, ये वो नंबर है जिसमें 28, 35, 42, 63 से भाग दोगे तो एक बार 17 बचेगा, एक इससे भाग दोगे तो 24 बचेगा, इससे भाग दोगे तो 31 बचेगा, इससे भाग दोगे तो 52 बचेगा। क्या करना है, एलसीएम लेना है सारे का। ये कब लगाना है, जब डिफरेंस सेम हो। एलसीएम ले लेना है, फिर उसमें से जो डिफरेंस है, जो सेम डिफरेंस है, उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 5, 6, 7 और 8। कह रहा है 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर 3 शेष आता है। रिमाइंडर कितना बचता है,
3। लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। लेकिन अगर मैं 9 से अगर बात करें, ध्यान देखें, 5 6 7 8 9 से भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा। लेकिन अगर 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका नहीं बचेगा, तब रिमाइंडर नहीं बचेगा। तब इसके लिए ध्यान देखना है, अगर आपको ऐसे बात करें कि यहाँ पर सबके लिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 5 6 7 एंड 8, इसका क्या करना है, एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लोगे तो आपका 840 आएगा और आप निकाल लेंगे। मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है कि एलसीएम कैसे निकालना। देखो, जब 840 वो नंबर है, जब इससे सबसे डिवाइड करोगे तो ये आराम से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। जबकि यहाँ पे दिया है कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तब नंबर कितना हो जाएगा, इसमें 3 ऐड कर दो। जब 3 ऐड कर दोगे तो सब में से डिवाइड करोगे तो 3 ही रिमाइंडर बचेगा। देन नंबर, तो नंबर आपका कितना हो जाएगा, 840 प्लस 3, मतलब 843। 843, ये 843 का मतलब है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अब हमसे बोला है कि 3 नहीं, अब हमसे बोला है कि अगर 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर ही ना बचे। देखो, जब 9 से डिवाइड करें, व्हेन वी डिवाइडेड बाई 9 से जब डिवाइड करें देन नंबर कितना आएगा। नंबर देखो कैसे फाइंड करना है, 840 वैसे ही करना है, 3 तो आपको ऐसे लिखना ही है। यहाँ पे m लगा दो या कुछ भी एक कांस्टेंट लगा दो, ठीक है। अब m की वैल्यू 1 2 3 ऐसे रखते जाओ। जब आपका 1 रखो, 1 रख के चेक करो कि क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है। तो हम देख लेते हैं, अगर 1 रखते हैं तो कितना होगा, 840 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 आएगा 843। इसको 9 से डिवाइड करोगे तो नहीं डिवाइड होगा। लेकिन अगर जब यहाँ पे आप 2 रखोगे तब डिवाइड करोगे तो आपका डिवाइड हो जाएगा। ये कितना आएगा, पूरा आपका 1683 आएगा। अब 1683 को 9 से डिवाइड करो। मैंने बोला आपको 1 रख के चेक करो, डिवाइड हो रहा है। 1 रख के चेक करेंगे तो इन सारे नंबर से कटेगा नहीं, सब में 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोले कि 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, अगर ये 9 से डिवाइड हो जाता तो मेरा नंबर यही हो जाता, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। बट अगर जब 2 रखे तो मेरा नंबर ये आया, इसको 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब वो नंबर क्या है, 1683 है। कैसे, मैंने आपको बताया, पहले 5 6 7 8 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा आपका 840। 840 कोई नंबर नहीं है। 840 वो नंबर है जिससे 5 भी डिवाइड हो जाएगा, 6 भी डिवाइड होगा, 7 और 8 ये सब उसको डिवाइड कर देंगे। अब उसमें हम 3 जब ऐड कर दिए तो ये पहला वाला जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो गया, मतलब 3 रिमाइंडर बचने वाला है। यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब कह रहा है दूसरा कंडीशन है कि हमको 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, 840 प्लस 3 तो लिखा ही था, 843 का मतलब है कि ये चीज बचने वाला है। लेकिन हमने वहां पे m एक कांस्टेंट लगाने का ये मतलब है कि जब कभी भी हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरी चीज, इसको भी अगर तुम इस सारे नंबर से डिवाइड करोगे, किससे, 5 6 7 और 8 से, तो वो 3 रिमाइंडर देगा ही देगा, क्योंकि ये 3 पहले से बचते जा रहा है। इसका मल्टीपल ये तो कटेगा ही कटेगा, वो 5 से भी जाएगा, 6 से 7 से 8 से सबसे जाएगा। लेकिन कह रहा है इसमें जो 3 हमने ऐड किया है, इसका ये मतलब है कि हर बार इन सब से जब डिवाइड करोगे तो 3 आपका रिमाइंडर बचता जाएगा। तो हमको वो नंबर चेक करना था जो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो पहला वाला है नहीं तो छोड़ देंगे, दूसरा वाला है, दूसरा वाला लिख देंगे कि 1643 वो नंबर हो जाएगा। अभी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 83 हो जाएगी। अभी चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 99 99 123 183। देखो इसमें कह रहा है से को भाग देने पर शेष समान शेष बचे। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या। जब बड़ी से बड़ी की बात करेगा तो आप एलसीएम कभी नहीं निकालोगे, हमेशा आप क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे।
जब कभी भी छोटी से छोटी की बात करें, ये ट्रिक है, छोटी से छोटी की बात करें, स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो हमेशा एलसीएम निकालेंगे, जब बड़ी से बड़ी की बात करें तो एचसीएफ निकालेंगे, ये दिमाग में रख लेना। अब कह रहा है शेष समान शेष बचे, मतलब यहाँ पे सेम क्या है आपका, सेम रिमाइंडर है। मैंने आपको एक फॉर्मूला शुरू में बताया था कि जब सेम रिमाइंडर होगा तो सारे का डिफरेंस लेकर के आपको क्या करना है, एचसीएफ ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर नंबर्स, इन सारे नंबर्स का क्या करना है, एचसीएफ लेना और डिफरेंस करके। तो आप माइनस कर लो 123 माइनस 99, पहले आप लिख लो 123 माइनस 99, दूसरा हो जाएगा 183 माइनस 123, तीसरा हो जाएगा 183 माइनस 99। ये नंबर आपका निकल के आएगा 24, दूसरा हो जाएगा 60 और तीसरा हो जाएगा आपका 84। अब इसका क्या करना है, इसका एचसीएफ ले लो। अब इसका एचसीएफ लोगे, एचसीएफ का मतलब है सारे में कॉमन होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 12 एक ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है, बड़ा से बड़ा फैक्टर 12 है। 12 का देखो, अगर अब कोई बोले कि नहीं यार 24 होगा तो 24 इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, बट 12 होगा, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन। अगर आपको नहीं आता है निकालने तो मैंने आपको सिखाया है कि आप 60 को 24 से डिवाइड कर दो, 60 को अगर 24 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में जाएगा 48, यहाँ पे 12 बच जाएगा। अब जो रिमाइंडर आता है, जो डिवाइजर था उसको रिमाइंडर से डिवाइड कर दो, तो जिससे डिवाइड होगा देखो 2 बार में हो जाएगा 24 माइनस हो जाएगा, तो जिससे डिवाइड होगा आंसर मेरा वही हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 12 वो बड़ी से बड़ी नंबर है कि जिससे आप डिवाइड करोगे इसको तो आपका रिमाइंडर जो है सेम बचेगा। ठीक है, अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।